हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं स्टॉक्स इन जोन चैनल में। आज हम बात करेंगे दीपक नाइट्राइट लिमिटेड स्टॉक के बारे में। ये स्टॉक भी आपको अच्छे खासे गिरावट में मिल रहा है। ऑल ओवर आपको गिरावट दिखाऊं तो 15.9% की ऑल ओवर आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिल जाएगी। तो रिटर्न के मामले में दोस्तों इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। केमिकल सेक्टर में सबसे अच्छे रिटर्न्स यही दीपक नाइट्राइट दे रहा है। अगर हम 6 महीने की बात करें 38% की रिटर्न्स है। अगर हम 1 जनवरी से लेकर अक्टूबर के रिटर्न्स देखें तो आपको 149% के रिटर्न मिल जाएंगे। और अगर आप 1 साल में देखते हो तो 230% के रिटर्न। और आप अगर होल्ड कर पाते हो 5 साल तक तो आप देख पा रहे हो 2108% के रिटर्न। मतलब इतने खतरनाक रिटर्न्स है। आप 5 साल में 2108% के रिटर्न दे रहा है ये स्टॉक। अगर आप मैक्सिमम देख लेते हैं रिटर्न तो मैक्सिमम आप देख पा रहे हो 13,723% के रिटर्न ऑल ओवर स्टॉक में देखने को मिल जाएंगे। तो इस स्टॉक में थोड़ा इतना कुछ गिरावट नहीं होती है। आप देख पा रहे हो थोड़ी सी गिरावट होती है, ऊपर चल जाता है। इतनी ज़्यादा कुछ गिरावट नहीं होती, 4-5% की गिरावट होती है। बट यहाँ पर आप देख पाओगे 15% की ऑल ओवर गिरावट होगी। मतलब अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट हुई है। तो ये सिर्फ टेम्परेरी बेस पे, परमानेंट तो नहीं है। ठीक है, आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अगर सोचते हो तो काफ़ी अच्छे ये रिटर्न बना के दे सकता है। यहाँ पर देख लो आपको सबसे भारी गिरावट यहीं पर ही देखने को मिलेगी। और आपको कोई यहाँ पर कोई भारी गिरावट इतनी देखने को नहीं मिल रही। कंसिस्टेंटली ऊपर ही जा रहा है स्टॉक। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है। रिटर्न के मामले में अगर आप केमिकल सेक्टर में ढूंढ रहे हो और इस टाइम में अगर गिरावटें मिले तो आपको ये स्टॉक पकड़ लेना चाहिए। तो मैक्सिमम रिटर्न भी आप देख लिया आपने 13,723%। इतनी कोई भारी गिरावट आपको यहाँ पर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। यहीं पर ही गिरावट आपको भारी थोड़ी 15-16% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए। तो आगे स्टॉक लेने से पहले फंडामेंटल देखना भी ज़रूरत है हमें। तो फंडामेंटल भी हम इसके देख लेते हैं। फंडामेंटल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है? सेल्स ग्रोथ। कंसिस्टेंटली ग्रोथ होनी चाहिए ईयर टू ईयर। अगर हम 2010 से देखें 532 था, 672 हुआ, 790 हुआ। मतलब आपको कंसिस्टेंटली सेल्स ग्रोथ बढ़ती हुई मिलेगी। सिर्फ 2017 में थोड़ी कम होगी, उसके बाद आपको लगातार इंक्रीज करते हुए मिलेगा। और 2021 में थोड़ी कम होगी। एक 2017 में कम हुई और 2021 में आपको पता होगा आफ्टर लॉकडाउन काफ़ी बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ा। तो इसमें भी हो सकता है इम्पैक्ट पड़ा, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आने वाले टाइम में 2022 तक, अभी तक इसके जो सेल्स ग्रोथ है 1986 है। तो आने वाले टाइम में ये 2000 प्लस भी जा सकता है। 2500 आराम से सेल्स ग्रोथ जाने की संभावना है। तो एक्सपेंसिव उसी तरीके से बढ़े जिस हिसाब से सेल्स ग्रोथ बढ़ रहे हैं। तो चलो कोई बात नहीं, बिजनेस बढ़ाने के लिए एक्सपेंसेस बढ़े सकते हैं। तो अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 40 था, आपको यहाँ पर इंक्रीज होते हुए ही मिलेगा। कहीं आपको कम होते नहीं मिलेगा। सिर्फ यहाँ पर आपको पता होगा यहाँ पर 2017 में सेल्स ग्रोथ भी कम थी, उसकी वजह से आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम देखने को मिलेगा। तो 2021 में भी आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होते हुए मिलेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो पहले 2020 में 805 था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 2021 में कम होगी क्योंकि यहाँ पर सेल्स ग्रोथ भी कम हुई थी। तो आगे हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। पूरी जो ऑल ओवर प्रॉफिट अदर इनकम जोड़ के भी आ जाती है जो। तो हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 26, क्योंकि यहाँ पर 26 फिर यहाँ पर 23। यहाँ पर कम क्यों हुई नेट प्रॉफिट? जबकि जो सेल्स ग्रोथ है वो कंसिस्टेंटली ग्रोथ हुआ, ऑपरेटिंग भी कंसिस्टेंटली ग्रोथ हुआ। बट मैंने आपको बोला ना नेट प्रॉफिट अदर इनकम को जोड़ के आती है। तो यहाँ पर जो अदर इनकम थी यहाँ पर आप 5 देखने को मिलेगी। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज होते हुए मिलेगा। फिर यहाँ पर आपको जो अदर इनकम है वो कम थी, इसकी वजह से यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो कम होते हुए मिलेगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर आपको जुड़ते हुए मिलेगी आगे भी। यहाँ पर आप देखोगे 111 अचानक इतनी बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे अदर इनकम 83 है, जबकि ये 2017 का है। दोस्तों आपको मैं ऊपर दिखा देता हूँ, ये देखो ये 2017 में सेल्स ग्रोथ भी कम थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम था। आप देख पा रहे थे, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। उसके बावजूद भी आपको नेट प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिलेगी 111 का, क्योंकि यहाँ पर जो अदर इनकम है आप देख पाओगे 83 था। उसकी वजह से ऐड होने के बाद ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब ये बढ़कर आप 2021 में देखोगे तो 355 करोड़ का आपको मिलेगा। ये ठीक है, पिछले साल 544 था। यहाँ पर आपको कम होते हुए मिलेगी। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया सेल्स ग्रोथ की कमी की वजह से आपको यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में अभी तक 426 आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो मार्केट कैप की बात करें, आपको लार्ज कैप कंपनी देखने को मिलेगी। 33,648 करोड़ का मार्केट कैप है। जब मैंने ये कंपनी के बारे में बात करी थी तब ये मिड कैप कंपनी थी, तब अच्छा खासा 1000 रुपये के प्राइस में भी था वो, तभी मैंने वो स्टॉक आपको सुजेस्ट किया था। करंट प्राइस आपको पता है 2467 के तकरीबन है, और अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है 15-16%। पहले हाई गया था 3020,
और स्टॉक पीई की बात करें 79 मिल जाएगी। बुक वैल्यू की बात करें 135। डिविडेंड भी आपको अच्छा खासा देता है 0.18% का। आरओसी आरओई ठीक ठाक देखने को मिलेगी और फेस वैल्यू आपको देखने को मिलेगी 2। तो अगर हम रिजर्व्स की बात करें 2010 से लेकर 2021 तक के रिजर्व्स की बात करें, 2009 था मतलब 209 करोड़ के रिजर्व से 2010 में ये लगातार इंक्रीज होकर अब आप देख पा रहे 1817 के रिजर्व्स हुए। कहीं भी आपको रिजर्व्स कम होते हुए नहीं मिलेगी, कंसिस्टेंटली जो रिजर्व्स है वो प्लस में जाते हुए मिलेगा। ये काफ़ी प्लस साइन होता है दोस्तों, कंसिस्टेंटली रिजर्व्स इकट्ठे होना। और कर्जे की बात करें पिछले साल 219 करोड़ का कर्जा था, अब इस बार बिल्कुल ही ना के बराबर है 8 करोड़ का। ठीक है, तो कर्जा भी इन्होंने कम कर दिया। तो होल्डिंग की बात करें आपको प्रोमोटर होल्डिंग मिलेगी 45.69, एफआई की मिलेगी 10.85, डीआई की मिल जाएगी आपको 10.61, पब्लिक ने अच्छा खासा माल उठा के रखा है 32.85। तो ऑल ओवर इस कंपनी के बारे में कहूँ, अभी आपको गिरावटें मिल रहा है, ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें नहीं छोड़नी चाहिए दीपक नाइट्रेट जैसा स्टॉक, क्योंकि रिटर्न्स बहुत खतरनाक देता है। अगर आप कंपैरिजन करोगे ना और भी सेक्टर से, अगर केमिकल सेक्टर से कंपैरिजन कर लो, दीपक नाइट्रेट बहुत ही तगड़े आपको रिटर्न देगा। पिछले 5 साल से बहुत तगड़े रिटर्न दिए, ऐसा तगड़ा रिटर्न पीडीलाइट ने भी नहीं दिया है, देता ही नहीं हो। पीडीलाइट के अगर आप 5 साल के पिछले रिटर्न देखोगे ना, आपको 232% के रिटर्न मिलेंगे। सिर्फ 2000% का रिटर्न और 232% का रिटर्न, मतलब जमीन आसमान का फ़र्क है। तो पीडीलाइट और दीपक नाइट्रेट में इस तरीके से काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। फंडामेंटल वाइज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग है पीडीलाइट, मतलब उसका कंपैरिजन ही नहीं है फंडामेंटल के नाम पर। तो ठीक है, दीपक नाइट्रेट कुछ भी नहीं है फंडामेंटल के सामने पीडीलाइट से अगर हम कंपैरिजन करें। बट रिटर्न्स आप देखोगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा आपको दोनों में। ठीक है, 2000% का रिटर्न दीपक नाइट्रेट में और पीडीलाइट में 232% का रिटर्न, मतलब क्या ही बताऊँ 5 साल में। तो रिटर्न आपको चाहिए तो ऐसे स्टॉक में आपको मतलब रिटर्न तो बहुत खतरनाक मिलेंगे बॉस। अगर आप पीडीलाइट में रिस्क फ्री लेना चाहते हो, मतलब आपको डिसेंट ग्रोथ मिले 200-300% का 5 साल में मिल जाए, तो पीडीलाइट में आप जा सकते हो। मगर आप एक्सपेक्ट करते हो 2000, 1000, 2500 रिटर्न बने, वो दीपक नाइट्रेट जैसा स्टॉक लेकर आपको दे सकता है। और इसमें गिरावट भी 15-20% की हो सकती है आगे जाके भी। ये थोड़ी रिस्की सी कंपनी होती है अगर कंपैरिजन अगर हम पीडीलाइट से करें। पीडीलाइट तो बहुत बड़ी कंपनी है ना, उस हिसाब से कंपैरिजन करें तो दीपक नाइट्रेट काफ़ी छोटी कंपनी है। ठीक है, आपको इसका मतलब ये नहीं है कि रिस्क है दीपक नाइट्रेट में, बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, लार्ज कैप कंपनी है। बट अगर आप रिटर्न्स देख रहे हो तो दीपक नाइट्रेट की ओर आप जा सकते हो। ठीक है, रिटर्न के मामले में इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो आप अभी गिरावट में जरूर आप इन्वेस्ट करें, जरूर कर सकते हो। केमिकल सेक्टर में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो दीपक नाइट्रेट को तो बिल्कुल मत भूलना। एसआरएफ भी जरूर ले सकते हो, वो भी अच्छा है। तो बस यही कहना चाहूँगा। लास्ट में यही कहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, वीडियो को लाइक करना, सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच।